वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग विद सभी कहती है आपको खुश आमदेद। और आज है 5 फरवरी, यौमे यकजहती का दिन कश्मीर के साथ। और मैं ये कहूँगी वो जिसे जन्नत नज़ीर कहते हैं, वो जिसे जन्नत नज़ीर कहते हैं, सादा लफ्ज़ों में उसे कश्मीर कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत वादी, लेकिन उसको बहुत कोशिश कर रहे हैं जलाने की, ख़त्म करने की। तो उसे ना मिटेगा ना मिटाऊंगा मैं, कश्मीर एक दिन फतह कर जाऊंगा। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे अल्फाज हैं। दिल करता है कि मैं कश्मीर के लिए इतने सारा कुछ करूं कि एक दिन आएगा इंशाल्लाह कश्मीर फतह हो जाएगा। आप इसे दबा नहीं सकते इस आवाज़ को। और आज इस आवाज़ को बुलंद करने के लिए सिर्फ मेरी आवाज़ नहीं, बल्कि यहाँ पर मेरे प्यारे प्यारे गेस्ट आए हैं, वो भी कश्मीर की आवाज़ बनना चाहते हैं और हर साल बनते हैं। और एक दिन इनके हाथों में झंडा होगा कश्मीर जाने का, इंशाल्लाह कश्मीर फतह होगा। हम उसे मुबारकबाद देने जाएंगे पाकिस्तान से, क्योंकि कश्मीर शहरग है पाकिस्तान की। मेरे प्यारे प्यारे बहुत ही डिसेंट, बहुत ही कोऑपरेटिव सोशल वर्कर, डिफरेंट जगहों पर अपनी आवाज़ डिफरेंट अंदाज में अपने प्रोफेशन से बुलंद करते हैं। हर तरह के पाकिस्तान में या कहीं पर भी कोई भी इवेंट होता है उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं। और कुछ यूथ से रेलेवेंट है, कुछ एजुकेशन से रेलेवेंट है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन से रेलेवेंट है। तो इस वक्त सबसे पहले मैं मिलवाऊंगी हमारे बहुत ही प्यारे से इंजीनियर मोहम्मद उमर खान, प्रेसिडेंट प्रोफेशनल यूथ फाउंडर, यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। उमर भाई माशाल्लाह एंकर भी रह चुकी हैं, सोशल वर्कर भी हैं और यूथ ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे इवेंट्स भी कंडक्ट करते हैं। हम इनसे बिल्कुल बात करेंगे, लेकिन मैं चाहूंगी इजाजत है सबसे इंट्रोडक्शन करवा दें। और उनके बिल्कुल बराबर में बैठे हैं। जब भी ख्वाब की बात आती है, कहते हैं किसी चीज को क्रिएट करने से उसका पहले ख्वाब देखा जाता है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल का ख्वाब ताबीर हुआ, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सूरत में उन्होंने पाकिस्तान क्रिएट किया। तो इन्होंने उसी अल्लामा मोहम्मद इकबाल की आवाज़ को एक बैलेंस में लेके चल रहे हैं। कामरान जावेद अजीज फाउंडिंग है चेयरमैन इकबालेंस कमीशन। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? बिल्कुल जी, ठीक ठाक। इकबाल की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं गा बगा। बिल्कुल जनाब, पूरी कोशिश है हमारी, क्योंकि इकबाल सिर्फ और सिर्फ आवाज़ पाकिस्तान बनाने के लिए नहीं, बल्कि पाकिस्तान को इस्तेकाम देना और पाकिस्तान को आगे लेके चलने की। जबरदस्त। और आज ही हमारे साथ हमारी आवाज़ बनेंगे और सबकी आवाज़, कश्मीर की आवाज़ बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जी, मेरे इस हाथ पे मेरे बड़े प्यारे से भाई मौजूद हैं, मैं उनसे मिलवाऊंगी। सरदार नुमान आबिद, प्रेसिडेंट यूथ पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे नुमान साहब? अल्लाह का शुक्र। और आज आप भी माशाल्लाह यूथ को प्रेजेंट करते हैं, यूथ ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं। हम आपके साथ भी कश्मीर की जी बिल्कुल आवाज़ बुलंद करेंगे। अच्छा, बिल्कुल बराबर में इनके तशरीफ रखते हैं राजा जमील, सोशल वर्कर है। और सोशल वर्कर का मतलब ये होता है कि हर जगह हर घड़ी खड़े हैं हम उनके साथ जो जिसको हमारी ज़रूरत है, जो आवाज़ बुलंद करना चाहता है। ऐसी है बात है कि नहीं? राजा कैसे हैं आप? ठीक है, चलें आज आप हमारे साथ आए, हमें बहुत अच्छा लगा। मेरे सारे मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं उमर से बात करूँगी। उमर, कश्मीर 72 सालों में क्या कहते हैं, कहाँ पर खड़ा है अभी? देखिए, कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है। ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें इस तरीके से कहा था कि हमारे लिए ये एक एडवाइस बन गई। और हम ये जानते हैं कि जब इंसान के पूरे जिस्म का अगर मुआयना किया जाए तो शहरक वो सबसे नाजुक जगह है कि अगर उसे दबा दिया जाए, उसे कुचल दिया जाए, उसे काट दिया जाए तो पूरा इंसान तहस नहस हो जाएगा। तो गोया कि हमारे दुश्मन ने पाकिस्तान की शहरक के ऊपर पाकिस्तान की आज़ादी के दिन से लेकर आज तक हाथ भी रखा हुआ है। जुल्म और सितम और हर किस्म का जो इंसानियत सोज मजालिम के जुमरे में आने वाला एक्ट वहां पे ढाया जा रहा है। हम 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर तो मनाते हैं, लेकिन दर हकीकत इस दिन को हमें हर रोज मनाना चाहिए। ये यकजहती का जो इजहार है हमें हर रोज करना चाहिए। और यकजहती का सबसे बेहतरीन इजहार ये होता है कि हम वहां पे होने वाले मजालिम को पूरी दुनिया के सामने रखें कि वहां पर क्या क्या मजालिम हो रहे हैं। कश्मीर के अंदर इस वक्त मोर देन 100 स्टोरीज मौजूद हैं, जिसको अगर सिर्फ पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने रखे तो पूरी दुनिया अपने आप को कसूरवार मानेगी। आप ये देखिए कि कश्मीर की जो पूरी मूव है आजादी की, वो किस बेस पे? वो सिर्फ एक बेस पे, और वो है ला इलाहा इल्लल्लाह।
और इसी बेस पे पाकिस्तान बना है। यही नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और इसी तरीके से आज हम ये कहते हैं कि कश्मीरियों से रिश्ता क्या। तो अगर हम इस्लाम की बेस पे अपना ताल्लुक कश्मीर से जोड़ते हैं, उसे अपनी शरक कहते हैं और हम ये मानते हैं, तस्लीम करते हैं, और वहां पर भी शहीद होने वाला शख्स पाकिस्तान के परचम में लिपट कर उसकी तदफीन होती है, तो वो तो अपने आप को पाकिस्तानी मानता है, गोया कि वो हमारा हिस्सा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतने अरसे से ये डिस्प्यूटेड स्टेटस उसको क्यों मिला हुआ है। बिल्कुल ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि हम सिफारती महाज पे बुरे तरीके से नाकाम रहे हैं। लेकिन गुज़िश्ता एक दिहाई के अंदर कश्मीरियों ने इस पूरी मूव को एक नई प्रोजेक्शन दी है, और वो सहरा जाता है शहीद बुरहान वानी के सर। शहीद बुरहान वानी वो हीरो था कश्मीर का, जिसे शायद दुनिया ये समझती है कि वो टेररिस्ट था, लेकिन वो टेररिस्ट नहीं, वो मर्द मुजाहिद था कि उसने सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करते हुए ऐसी वीडियोस उसने प्रोजेक्ट की कि लोग उससे मोटिवेट हुए, प्रोवोक हुई कि कश्मीर के एक्चुअल मुद्दा क्या है। कश्मीर की यूथ खड़ी हुई, उसने जाके किसी भारतीय फौजी को नहीं मारा था, सिर्फ वो ड्रेसिंग करता था, वो अपने साथ से क्लाशन रखता था और वीडियोस बना के वो ये पैगाम देता था कि कश्मीरी नौजवानों उठो, अपनी मूव को आगे बढ़ाओ। उसकी इस वीडियो से ही भारतीय फौज और भारतीय सरकार लरसते थे, गोया के उन्होंने उसको किस तरह सर्च करके किस तरीके से उसको शहीद किया, और ना सिर्फ शहीद किया, उसका जो जसद खाकी उसकी बेहुरमती की। अब मैं आपको बताऊं कि कश्मीर के कसूर जो है, कश्मीर के जो जिम्मेदार हैं उसे भारत नहीं है, पूरी दुनिया क्यों है। पूरी दुनिया इसलिए है कि आज मैं और आप अगर बुरहान वानी की तस्वीर को अपने फेसबुक या ट्विटर पर लगाएंगे तो हमारे और आपके अकाउंट डिसेबल कर दिए जाएंगे। तो मुझे ये बताएं कि ये फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग, ये पूरी जो अब तो मेटा के नाम से उन्होंने अपनी कंपनी कर ली, इसी तरीके से ट्विटर की पूरी इंतजामिया या जितने सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं, वो क्यों इन लोगों को टेररिस्ट समझते हैं। किसी शख्स पे जुल्म भी हो रहा हो, यानी आप अगर सिर्फ डेटा निकालें, स्टेटिस्टिक्स जो हैं, तो इतनी 7 दिहाइयों के अंदर 60 लाख अफराद मुतासिर हुए, जिसमें से लोग शहीद भी हुए हैं, गुमनाम कब्रें भी हैं, जिसमें हाफ विडोज भी हैं। बिल्कुल सही। 4 लाख हाफ विडोज का ये डेटा मौजूद है। मुझे आप ये बताएं, हाफ विडोज का मतलब ये होता है कि उनको नहीं पता कि उनका शौहर जिंदा है कि नहीं है, वो इसी कश्मकश में, क्योंकि उनके शौहर को 10 साल पहले कोई भारतीय फौजी ले गया। अब वो क्या करें, शरीयत बताए उस चीज में कि वो अपने आप को बेवा माने या वो उस अपने आदमी का इंतजार करें। उनके घर जला दिए गए, मासूम बच्चियों के साथ रेप हो रहा है। एक नन्हा बच्चा जिसकी उम्र मुश्किल से 2.5 से 3 साल होगी, उसके दादा को उसके सामने कत्ल कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही, उसको तो मालूम भी नहीं है कि मेरा दादा यहाँ पे खून में लथपथ क्यों पड़ा है। तो खुद यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी के आंसू निकल गए स्टेटिस्टिक्स बयान करते हुए। और फिर पूरी दुनिया, जब हम तस्वीर लगाएं, जब हम उन मजालिम को दिखाएं और जब उनके शौहदा की तस्वीरें लगाएं, तो फिर हमारे अकाउंट्स ब्लॉक हो जाएं। तो इसका ये मतलब है कि पूरी दुनिया टेररिस्ट हो गए ना। हाँ, नहीं, पूरी दुनिया इसका मतलब है कि भारतीय एजेंडे को सपोर्ट कर रही है, बिहाइंड ये कह सकते हैं। तो पाकिस्तान जो है इस वक्त एक ऐसी 5th जनरेशन वॉर लड़ रहा है जिसमें उसने अपने आप को भी बचाना है, और कश्मीर का ये पूरा महाज, इसकी पूरी प्रोजेक्शन बहैसियत सफीर बन के सामने रखनी है। और ये जिम्मेदारी सिर्फ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान या सदर पाकिस्तान की नहीं, पूरी पाकिस्तानी नेशन की है, एक एक बच्चे की है। आज आपको मैं मुबारकबाद देता हूं कि आपने आज के दिन अपना ये प्रोग्राम मुनक्किद किया एक पूरी थीम के साथ। मैंने आपका पूरा इंट्रो सुना, बहुत ही आपका एक हुब्बुल वतनी से सरशार और कश्मीरियों से ज़ाहिर यकजहती से भरपूर इंट्रो था। आपकी पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि पूरी नेशन, हमारी मीडिया का एक एक शख्स, क्या हमारे कितने सेलिब्रिटीज है पाकिस्तान के अंदर, अगर हम एक लिस्ट निकालें, तमाम टीवी एक्टर्स, तमाम एंकर्स, तमाम प्लेयर्स, स्पोर्ट्समैन, पब्लिक फिगर्स, कितने लोग हैं। और अब तो टिकटॉक और सोशल नेटवर्क की वजह से कितने लोग सेलिब्रिटीज बन गए। आज के दिन अगर हर सेलिब्रिटी 1-1 मिनट की वीडियो डाल देता यकजा होके, आप देखें ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आता कि एक मुल्क के तमाम पब्लिक फिगर्स ने यौम यकजहती कश्मीर पे जस्ट 1 मिनट वीडियो, तहलका मच जाता। आज इस चीज की जरूरत है। नहीं, कश्मीरी वहां पे कह रहा है कि मैं तो मर भी रहा हूं, मेरी तो माओ की इस्मत दरी भी हो रही है, बहनों के साथ जो ज्यादती भी हो रही है, घर भी जल रहे हैं, लेकिन हमारे लिए पाकिस्तानियों तुम क्या कर रहे हो। चलो, तुम अगर सिफारती महाज पे तुम्हें धकेला जा रहा है, पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, तो अंदर से क्या आवाज आ रही है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह रैलियां निकल रही हैं पाकिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम्स मुनक्किद हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कि आप जैसे एंकर्स, आप जैसे टेलीविजन नेटवर्क के लोग, विनर्स टीवी मुबारकबाद का मुस्तहक है कि आप लोग काम कर रहे हैं, स्कूल के तलबा स्पीच कॉम्पिटिशंस कर रहे हैं, यूथ ऑर्गेनाइजेशन सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, लेकिन बहैसियत नेशन हम अभी तक इस पर मुकम्मल तौर पर यकजा नहीं हुए। ये हमारा भी एक नेशनल फ्लॉ है, जिसको मैं कहता हूं कि हमें जहां पे हम सिफारती महाज पे फोकस कर रहे हैं, इसी तरह हमें अपने अंदरूनी महाजों पे भी इस कश्मीर को ऐसा एजेंडा बना लेना चाहिए कि हम ये मान लें कि यही हमारी मंजिल है। और आज क्यों हमने माना, जब राहील शरीफ साहब के दौर में, जनरल राहील शरीफ साहब के दौर में एक प्रेजेंटेशन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में दी गई और वहां पर मीडिया पर्संस भी थे, क्योंकि एक वर्कशॉप थी और उसमें ही बताया गया कि पाकिस्तान की जो अब कंडीशन है वो इकोनॉमिकली डिक्लाइन की तरफ है और सी पैक की वजह से ही पाकिस्तान जो है वो स्टेबल करेगा। तो उस सी पैक की कामयाबी कश्मीर के डिस्प्यूट के साथ मुमकिन नहीं है। ये जो भारत ने एकदम से आर्टिकल 370 और ये जो 2 साल का पूरा अरसा उसने, बल्कि 1.5 साल के करीब का ही अरसा था, फिर उसने गिलानी साहब की वफात के मौके पे फिर दोबारा लॉकडाउन किया। ये इसीलिए किया कि वो कश्मीर के अंदर अपने आप को रखना चाहता है। उसको ये पता है कि ये पूरा खित्ता इकोनॉमिकली पूरी दुनिया को इतने बेनिफिट्स देगा तो पाकिस्तान इकोनॉमिकली बहुत आगे निकल जाएगा। अरे आप अभी कभी उमर, कभी कभी आप न्यूज अभी कभी सुना करें, देखा करें, जहां भी पाकिस्तान कहीं आगे कदम उठाता है सबसे पहले खलबली मच जाती है मोदी सरकार को। आई डोंट नो, एक बार आप बताएं कामरान साहब। जनाब, कश्मीर के हिसाब से मैं कश्मीर के हवाले से ही बात कर रहा हूँ कि इस वक्त आज के दिन 915 दिन हो गए हैं कश्मीर में लॉकडाउन के। मोदी सरकार ने इस वक्त कश्मीर को दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना डाला है। और हैरानगी की बात यह है कि मोदी सरकार इतनी हद धर्मी का मुजाहरा कर रही है कि अपने ही मुल्क के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्लॉज 370, 370, 35A, इन दोनों को रद्द करके इन्होंने 9 लाख फौजी डेप्यूट किए कश्मीर में और उनको उनके घरों पर महसूर कर दिया। लेकिन फिर भी आप सिर्फ ये इमेजिन करें कि कोविड के अंदर जो लॉकडाउन हुआ था 15 दिन का, 20 दिन का, वो दिन हमारे लिए कितने मेमोरेबल थे कि एक दवाई लेने के लिए, एक चार्जर लेना है आपने मोबाइल का, कुछ लेना है, आपको कोई जगह नहीं मिलती थी कि कब जाना है, कैसे जाना है। ना कि 915 दिन कश्मीरियों को बंद किया हुआ है उनके घरों के अंदर। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें कश्मीर के लिए कानूनी जंग लड़नी है। बेशक बेशक। और आप यकीन करें कि अगर भारत के अंदर ही कानूनी जंग लड़ ली जाए तो मोदी सरकार हार जाएगी, और वो हार रही है। आज वहां पर सिख उठ गए हैं, आज वहां पर किसान उठ गए हैं, वहां पर तमिलनाडु उठ गया है, नागालैंड, जिसके बारे में कोई मीडिया कवरेज नहीं देता है। मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि हमारा पाकिस्तानी मीडिया इन चीजों को क्यों नहीं हाईलाइट करता। ये हमारे लीडरान के शादियों की इवेंट्स, हमारी लीडरान की जो वाइफ्स हैं उनके लहंगे, उनके दुपट्टों की कहानियां क्यों सुनाता है, जबकि इतनी बड़ी खबर थी कि भारत की एक स्टेट नागालैंड ने आजादी का झंडा लहरा दिया है और अभी भी वो डिस्प्यूटेड जबकि इंडिया का हिस्सा था। यानी कि मोदी सरकार वीक पड़ रही है। लद्दाख पे कितने लोग बात नहीं कर रहे। लद्दाख रोजाना कुछ इंच जमीन उसकी चाइना के अंदर जा रही है। आपको पता है चाइनीज ट्रूप्स आगे बढ़ रहे हैं लद्दाख में, वहां पर झड़पें चल रही हैं। वहां के कितने चाइनीज ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें डाली हैं कि ये वो जगह है जो सो एंड सो इंडियन मूवी के अंदर थी और आज ये चाइना का हिस्सा है। तो ये जो सारे रेफरेंसेस मैंने कलेक्ट किए ये बताने के लिए कि मोदी सरकार या मोदी अगर आज ये प्रोग्राम देख रहा है या पाकिस्तान का मीडिया देख रहा है, वो ये सुन ले कि जनाब अब आपकी सरकार इतनी स्ट्रांग नहीं रही है। ठीक है, कानूनी जंग अगर लड़ी जाएगी तो वहां पर भी वो हार जाएंगे। 3 फरवरी को 2 दिन पहले यूनाइटेड नेशन में उनके सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने खिताब किया है, जो कि 2022 का 2022 का पहला खिताब है यूनाइटेड नेशन में, जिसमें उन्होंने वो मामलात हाईलाइट किए कि जिससे 2022 को खतरात हैं। उसमें ग्लोबल वार्मिंग भी है, कोविड भी है, साइबर सिक्योरिटी है, फाइनेंस सिक्योरिटी है, लेकिन एक बहुत बड़ा जो मामला है वो हॉट एरियाज, वो रेड जोन्स दुनिया के,
जहां पर डिस्प्यूट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। तो पहले पैराग्राफ में जब उसने सेक्रेटरी जनरल ने बात की तो उसमें सीरिया, फिलिस्तीन, इन सबको काउंट किया और इस पर काम चल रहा है जिस तरह से भी उन्होंने रिप्रेजेंट किया। तो उस वक्त लगा कि शायद कश्मीर का जिक्र नहीं किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने कश्मीर का जिक्र किया और उन्होंने ये चीज डिक्लेयर की कि सिक्योरिटी काउंसिल ने, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल ने ये रेजोल्यूशन दे दी है कि एज सुन एज पॉसिबल इंडिया पाकिस्तान के बीच में कश्मीर को रिजॉल्व किया जाए। अब पूरी दुनिया सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन की तरफ देख रही है, क्योंकि यूएन चार्टर के क्लॉज नंबर 99 के तहत सेक्रेटरी जनरल एक बहुत बड़ा एक्शन ले सकता है इस बात पर, क्योंकि उसके पास ये राइट मौजूद है कि जहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट रेज हो रहा है दुनिया के किसी भी खित्ते में, उस कॉन्फ्लिक्ट की तरफ तवज्जो दिलाए और चाहे वो आलमी तौर पर लोगों से उनकी फौजी खिदमात की जो है उसकी रिक्वायरमेंट, उसके लिए डिमांड करे कि वो लोग वहां पर जाए और उस खित्ते को आजाद कराएं। अच्छा, मैं कामरान की सारी बातों का एक बड़ा अच्छा मुझे निकला एक वर्ड्स कि इन्होंने कहा कि मोदी सरकार के अपनी हुकूमत में, अपने हिंदुस्तान में पिलर हिल चुके हैं। उसमें बहुत सारी जबानों ने आवाज उठाई, जिसमें सिख भी हैं, किसान भी हैं। तो मैं सोच रही हूँ नुमान साहब से सवाल करने से पहले कि ये ना हो कि हिंदुस्तान से निकला है एक पाकिस्तान और बहुत बड़ा बन गया भाई, एटॉमिक पावर पाकिस्तान। ये ना हो सिकिस्तान भी बन जाए, कैलिस्तान भी बन जाए और पता नहीं कौन कौन से एक छोटे छोटे जो है पाकिस्तान बन जाए। तो आप लोग जो है ना छीना झपटी, लोगों पे काबिज होना, कई साल जद्दोजहद भी कर लेना, आप लोग अपने आप को नहीं संभाल सकते। ना करें कि बहुत सारे वहां पर पाकिस्तान वजूद में आ जाए। मैं नुमान साहब के पास चलती हूँ, पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन से सरदार नुमान आबिद साहब। आप सर जी ये बताइएगा, माशाल्लाह उमर ने बात की, कामरान ने बात की और आप माशाल्लाह यूथ ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं, हमारी यूथ के क्या व्यूज है कश्मीर के लिए? देखिए, पहले मैं अर्ज करूं कि कश्मीर जो है पिछली 7 दहाइयों से जी सर बंद कमरे के, बंद पिंजरे के अंदर, अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, कि आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। यस। दुनिया खामोश, उम्मत मुसलमान खामोश और पाकिस्तान की भी खारजा पॉलिसी नाकामी की तरफ ही गामजन है पिछली कई 2 दहाइयों से। हकीकत ये है कि पाकिस्तान के पास शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के बाद मसला कश्मीर पर बात करने के लिए लीडर ही नहीं है। ओके। 7 दहाइयाँ हो गई हैं, कश्मीरी ये चाहते हैं। कश्मीरियों ने पाकिस्तान 1947 14 अगस्त 1947 को बना और कश्मीरियों ने ये फैसला 15 से 20 दिन पहले 19 जुलाई को ये फैसला कर लिया कि हमने पाकिस्तान के साथ रहना है। हाँ, ये बात बिल्कुल 19 जुलाई सही कह रहे हैं। बानी सदर काजी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान साहब के घर पे बैठ के कश्मीरियों ने ये करारदाद मंजूर की कि हमने हालांकि पाकिस्तान के साथ रहना। एक जंग हुई, 2 जंग हुई, लेकिन उसके बावजूद मसला नहीं हल हो सका। कश्मीरी चाहते हैं पुरअमन मुज़ाकरात कीजिए, आलमी दुनिया के अंदर अपनी सफारतकारी को मजबूत किया जाए और डायरेक्ट कश्मीरियों को मुज़ाकरात के अंदर शामिल किया जाए। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि आज दिन तक कश्मीरी मुज़ाकरात के अंदर शामिल नहीं है। कश्मीरी ये चाहते हैं कि हमें मुज़ाकरात के अंदर शामिल किया जाए, हमें पता चले कि पाकिस्तान क्या मुज़ाकरात कर रहा है। 5 अगस्त के बाद मौजूदा हुकूमत की मुजरमाना खामोशी ये एक सवालिया निशान है कि उम्मत मुसलमान क्या चाहती है इस मामले पर, आलमी दुनिया क्या चाहती है। क्योंकि मौजूदा वज़ीर आज़म ने यूएनओ के अंदर एक अच्छी तकरीर की, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि हम जुम्मे वाले दिन कश्मीरियों से जारी यकजहती के लिए 12:30 से 1 बजे तक एहतजाज करेंगे। वो 1 जुम्मा हुआ, 2 जुम्मा हुआ, उसके बाद नहीं। पाकिस्तान के अपने इतने मसाइल हैं, कश्मीर कमेटी भी बनी हुई है। हम 5 फरवरी को सिर्फ जलसे, जुलूस, रैलियां, सेमिनार मुनक्कद करने तक नहीं होगा। हाँ, हमारी पाकिस्तान से, पाकिस्तानी मीडिया से गुजारिश है कि हमें हेडलाइन में टाइम दें। हम हर रोज की उस न्यूज में हमारा जिक्र किया जाए। कश्मीर के अंदर, जम्मू, लद्दाख और श्रीनगर के अंदर पिछले 1.5 सालों से कर्फ्यू नाफिज, वो भी इंटरनेट की सहूलत तक वहां में असर नहीं है। बुरहान वानी की शहादत पर कश्मीरी ये समझ रहे थे कि मसला कश्मीर आखिरी मराइल में दाखिल हो गया, चंद दिनों की बात है कि कश्मीर हल हो जाए। तो डर गए ना वो लोग, तो उनको। लेकिन तो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने 53 डेज के बाद बुरहान वानी का नाम लिया। पाकिस्तान की अपनी मजबूरियां इतनी हैं कि उन मजबूरियों के सामने वो
सफारती तल्लुकात, सफारती दुनिया के सामने कश्मीर का मुद्दा नहीं बयान कर सकते। हमारी गुजारिश ये, कश्मीर कमेटी बनी हुई है, पिछले 3.5 सालों में उस कश्मीर कमेटी के मेरे ख्याल से 2 इजलास भी नहीं हुए। यानी कि कुछ लेक यहाँ से भी है, बिल्कुल जिसकी है। बिना पर जो है वो लोग और शेर बनने की कोशिश कर रहे हैं। ओके। पाकिस्तान के मद्दे मुकाबल देखा जाए तो भारत की सफारतकारी बेहतर है। अरब ममालिक दूसरे तीसरे, सिर्फ ये 5 फरवरी को जलसे जुलूस और रैली से नहीं मसला कश्मीर हल होगा। देखिए आज नाज़रीन, नुमान साहब और उमर और कामरान हम सब बात कर रहे हैं और आपने नोट किया है, बेशक हम लोग हमेशा पॉजिटिव, बिल्कुल बकौल नुमान साहब के, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ इधर तक नहीं रहना चाहिए कि सेमिनार्स है, मैंने प्रोग्राम कर दिया। आज कुछ उन बातों को भी हम ओपन कर रहे हैं जहां से थोड़ा लैक आ रहा है कि हमें कश्मीर की आवाज बनना ही नहीं है, भी प्रैक्टिकल करके दिखाना भी है। नुमान साहब कंटिन्यू आप कीजिए। फेसबुक पे या ट्विटर पे कश्मीर की कोई पोस्ट शेयर कर दें, अपलोड कर दें, तो आपका अकाउंट हैंग हो जाता है। ओ माय गॉड। तो आप सोचिए कि जैसे भाई ने भी जिक्र किया था कि कौन कौन लोग वॉच कर रहे हैं, इसका मतलब 15 से 20 दिन अगर पाकिस्तान कराची के अंदर लॉकडाउन लगा तो किन मसाइल का सामना था। तो आज 1.5-2 साल हो गए श्रीनगर यानी कंप्लीट जेल का रूप धारा हुआ है उसने। ओके। लेकिन आप एक चीज नोट करें ना, कंप्लीट जेल बन गया फिर भी तो उनके अज़्म तो नहीं तोड़े ना, वो कभी तोड़ भी नहीं सकते। हाँ, ये वो बात कभी ये तोड़ भी नहीं सकते। कश्मीर जरूर आजाद होगा इंशाल्लाह। और पाकिस्तान की इस, मैं बार बार मेरे जहन में लफ्ज़ आ रहा है मुजरमाना, बिल्कुल बिल्कुल मुजरमाना, हाँ सही जो है। इस वजूहात की बिना पर कश्मीर के अंदर एक तीसरी सोच जन्म ले रही है, वो खुद मुख्तियारी की है कि ना हिंदुस्तान ना पाकिस्तान, कश्मीर को खुद मुख्तियार किया। बिल्कुल। और ये एक नहीं सर, फिर यहाँ ये बताएं ना कि पाकिस्तान के परचम में फिर क्यों जनाजे वो अपने तदफीन कर रहे हैं। मैंने फिर ये कहा बताएं कि जब वहाँ बच्चा जो पैदा हो रहा है उसका वही नाम क्यों रखा जा रहा है जो प्रोमिनेंट पाकिस्तानियों का नाम है। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। मैंने ये अर्ज की है कि एक तीसरी सोच जन्म ले रही है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। एक तीसरी कहीं ना सोच कहीं जन्म ले देखिए रही है। 72 साल है ना, अगर अक़वाम मुत्तहिदा आपसे पेपर वर्क कर रही है, सुन रही है, जैसे आपने बकौल कहा कि वो बंदा हिल गया मिनिस्टर के, भाई यार उस बच्चे के सामने उसके दादा को मारा गया, इम्प्लीमेंट कहाँ है, प्रैक्टिकल कहाँ है। भारत ने नहीं कराया 1947 के बाद, किस खौफ से नहीं कराया? इसी खौफ से नहीं कराया कि जहां जहां रेफरेंडम करवाया था उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया, तो यहां पे रोक दिया कि भाई ये भी पाकिस्तान का ही नाम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, पॉसिबल नहीं है राजा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो अपने जनाजे के ऊपर भी तेरी जान मेरी जान पाकिस्तान का नारा लगा। और मैंने ये पहले भी अर्ज, क्योंकि उन्हें पता है कि सिर्फ पाकिस्तान हर पाकिस्तानी नहीं, पाकिस्तानी फौज भी हाजिर है। कारगिल की जंग क्यों हुई? इसी वजह से हुई। तो इस बात से आप डिनाई ना करें इस चीज को। मैं माजरत चाहता हूं कि मेरी आवाज थोड़ी ऊंची हो गई है कि पाकिस्तान एक पाकिस्तानी कश्मीर के लिए लड़ रहा है, एक पाकिस्तानी फौजी कश्मीर के लिए लड़ रहा है। तो आप ये ना कहें कि जी पाकिस्तान के अंदर मुजरिमाना खामोशी है। पाकिस्तान में जितना चीख रहा है, जितना चिल्ला रहा है, हमारी करंट गवर्नमेंट जितना चीख रही है, चिल्ला रही है, उससे पहली वाली गवर्नमेंट, हैरानगी की बात यह है कि कश्मीर एक ऐसा इशू है कि चाहे जरदारी हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे इमरान खान हो, सबकी टॉप प्रायोरिटी पे कश्मीर रहा। हकीकत है, बिल्कुल मैं इस बात को एंडोर्स करती हूँ। राजा, यू आर सोशल वर्कर, आप मुझे बताएं कि जब भी कश्मीर का दिन हम लोग योम यकजहती मनाते हैं तो आपके साथ यूथ कैसे कनेक्ट करती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ आने की दावत दी। बातचीत कश्मीरी में कश्मीर के जो नौजवानों से मेरी बात होती है तो वो उनके दिल में कश्मीर एक बड़े भाई की तरह, मैं तो कश्मीर को अपने पाकिस्तान को एक बड़े भाई की तरह इज्जत देते हैं। और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान हमारा नारा था, है और रहेगा। और कुछ खामोशी है अपना मौजूदा हुकूमत की कश्मीर के हवाले से। मतलब पिछले 9 से 15 दिन से जो लॉकडाउन लगा हुआ है, वहाँ के जो लोग हैं कश्मीरी, वो अपने प्यारों को अपने घर के अंदर ही पाकिस्तानी परचम में दफन कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि खामोशी है पाकिस्तान की तरफ से। मेरे कहने का मकसद ये है कि इसको वाज़ा पूरी दुनिया में आबाद उठाई जाए और अपना कश्मीर, हम तो यहीं पाकिस्तान के साथ, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह। अच्छा, मैं एक बात इनकी सुन रही थी राजा ने कि पूरे मतलब दुनिया में आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन एक दिन नुमान साहब ने कहा ये एक दिन की बात नहीं है, हमें हर रोज़ कुछ ना कुछ इसके लिए पॉजिटिव एक पिंच करते रहना चाहिए, सिर्फ एक साल के बाद नहीं। हम बेशक आवाज़ उठाते हैं
बकौल उमर के वहाँ के लोग जो हैं वो डेली कर रहे हैं, डेली अपनी कुर्बानियाँ जाने अपनी जान का नजराना पेश कर रहे हैं। बहनें हैं, बच्चे हैं, यूथ है और जवान है। लाशें रोजाना 1-2 लाशें घरों से निकलती हैं। उनके तो अज़्म जो है वो हिंदुस्तान नहीं तोड़ सका। और लेकिन एक बात मैं कहूँगी कि अक्सर फारूक सत्तार कहते हैं कि अभी खामोशी है फिर शोर आएगा, ऐसा कहते हैं ना वो। तो मेरा दिल ऐसे ही, जब राजा ने बात की कि शोर है, तो मैंने कहा अभी खामोशी है, शोर आएगा, आजाद कश्मीर से शोर आएगा और एक दिन आजाद कश्मीर पाकिस्तान बन जाएगा। यहाँ छोटी सी लेके ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद इस सभी के साथ, यौम यकजहती दिन कश्मीर के साथ।